नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है वो कहीं कार्य कर रही होती है, कमाने में सक्षम होती है, इसके बावजूद भी वो पति से कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का मांग करने लगती है। अब पति बेचारा करे तो क्या करे, पत्नी झूठा केस लगा देती है, बेवजह परेशान भी करती है और मेंटेनेंस की भी मांग करती है। जब वो कमाने में भी सक्षम है, कमा भी रही है, इसके बावजूद भी पति को परेशान करती है और भरण पोषण की चाह रखती है। तो ऐसे में यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी भी पत्नी कहीं कार्य कर रही है, कमाने में सक्षम है और ऐसे में आपके विरुद्ध भी उन्होंने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत या डीबी एक्ट के अंतर्गत या हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस का मांग किया है, तो आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कह दिया है कि यदि पत्नी कार्य कर रही है, कामकाजी महिला है, अपना खर्चा चला ले रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा पति के पक्ष में इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है और लाखों पतियों के लिए ये जजमेंट काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, जजमेंट की कॉपी अपने पास रखिएगा, मेंटेनेंस केस में यूज करिएगा और फायदा भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ये जो किताब है ऐसे पतियों के लिए जो झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं, मैट्रिमोनियल केस से परेशान है, जैसे 498A सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों से परेशान है, झूठे मुकदमे झेल रही हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये किताब लिखी है। ये किताब पतियों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो यदि आप झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है कि क्या करूं, कैसे बचाव करूं, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाऊं, कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे एप्लीकेशन देना होता है, कैसे जवाबदेही देना होता है, तो ये सारी चीजें मेरी इस किताब को पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो यदि आप 498A का 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, ये सब मुकदमे लड़ रही हैं, तो इस किताब का अध्ययन एक बार जरूर करें, आपकी जानकारी बढ़ेगी, जिससे आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, अपने पैसे बचा पाएंगे, समय बचा पाएंगे, आपको कोई ठग नहीं पाएगा। क्योंकि जानकारी जब आपको रहेगी तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आपके समय बचेगा, पैसा बचेगा। तो ये जो किताब है इसे आप बाई करना चाहते हैं तो इसका जो मूल्य है वो 600 रुपए है और जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये जो ग्रुप है इसमें आपको जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनसे संबंधित जानकारी दी जाती है, उनसे संबंधित जो रूलिंग जजमेंट्स आते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। जैसे आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, आपको वो जजमेंट चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए तो हमारे ग्रुप में मिलेगी। तो इसी प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण जजमेंट होते हैं इन सारी की PDF कॉपी आपको हमारे उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो यदि आप जजमेंट्स पढ़ना चाहती हैं, लेटेस्ट में क्या हो रहा है, कैसे कैसे जजमेंट्स आ रहे हैं मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित, ये समझना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आती है। तो देखिए, ये जो जजमेंट है इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई महिला कामकाजी है, कार्य कर रही है, वेतन पा रही है, अपना खर्चा चला ले रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और इस जजमेंट को आप रूलिंग के तौर पे कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी मेंटेनेंस केस में लगा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ जजमेंट है। ये जो जजमेंट आया है वो कुसुम भाटिया वर्सेस सागर सेठी की केस में आया है और ये जो जजमेंट है वो मेंटेनेंस केस से संबंधित है। पत्नी कमा रही थी, इस कारण से उसे मेंटेनेंस कोर्ट ने नहीं दिया। कोर्ट ने साफ बोल दिया कि कामकाजी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है दिल्ली में वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स के लिए मुकदमा दायर करता है जिसमें पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है
और उसके बाद ये मुकदमा चलता है, चलते चलते पति को डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है, यानी जो कोर्ट होता है पति को पक्ष में डाइवोर्स की डिग्री दे देता है और पत्नी का जो मेंटेनेंस केस होता है, मेंटेनेंस का एप्लीकेशन होता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो इस आदेश के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करती है। वहां से भी दिल्ली हाई कोर्ट पत्नी का जो अपील होता है यह कह के खारिज कर देता है कि पति पत्नी 10 वर्षों से अलग रहे, पति पत्नी के मध्य तो अब कोई रिश्ता ही नहीं बचा है, जो भी रिश्ता था वो मृत रिश्ते के समान है। तो यहाँ पे अब डाइवोर्स ही हो जाना ठीक है और पत्नी के अपील को खारिज कर देता है और जो मेंटेनेंस का जो कैंसिलेशन हुआ है उसे भी सही मानता है। उसके बाद पत्नी सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि जो आदेश हुआ है सही हुआ है और इस आदेश में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं, अधित्यजन हुआ है, परित्याग है, एडल्ट्री है, क्रुएल्टी है, जो भी चीजें मतलब होती हैं, उसके आधार पे जो कोर्ट होता है वो डाइवोर्स की जो ये डिग्री दी गई है उसे सही मानता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्पष्ट मेंटेनेंस को लेके कह देता है कि यदि कोई कामकाजी महिला है, वो कार्य कर रही है, कमा रही है, अपना खर्चा चला रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो यदि आपका कुछ ऐसा ही मामला है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का झूठा केस कर दिया है, आप उसे मेंटेनेंस नहीं देना चाहती हैं, वो कहीं कार्य कर रही है, कमा रही है, तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाइएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। मेंटेनेंस केस इस जजमेंट के जरिए खारिज भी करा पाएंगे। इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। इस प्रकार के बहुत सारे यूजफुल जजमेंट्स आपको मिला करेंगे हमारे ग्रुप में। तो आशा कर रहा हूँ जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।